पवित्र हिंदू समाज के पुण्य आत्माओं को ये दास उन्हीं सद्ग्रंथों से संतुष्ट करेगा, सच्चाई को उन्हीं सद्ग्रंथों के माध्यम से आपके रूबरू कराएगा जिनको आप एथेंटिक मानते हो, सत्य ज्ञान युक्त मानते हो। फिर आप जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। यदि ये दास वैसे वर्बली बतावे तो आप नहीं मान सकते, सपने में भी नहीं मान सकते, 100 वर्ष भी नहीं मान सकते। और इन सद्ग्रंथों को देखकर आज एजुकेटेड हैं सब बहन भाई बेटी बुजुर्ग युवा भक्त सभी शिक्षित हैं, और शिक्षित को फिर सद्ग्रंथ भी आज हमारे अनुवादित हैं हिंदी में। अब शिक्षा इसलिए परमात्मा ने इस समय में चरम सीमा पर पहुंचा रखी है, या 21वीं सदी जो है, तो इस 21वीं सदी में ये चरम सीमा पर इसलिए है कि अब ये ज्ञान भी चरम सीमा पर होगा और पूरे विश्व में फैलेगा। यह हाहाकार माचरी कितना घोटाले हो हैं, कितना कोई चोरी कर रहा है, कोई डाके मार रहा है, पैसे के अतिरिक्त इस इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये दौड़ धूप समाप्त हो जाएगी, इस ज्ञान से होगी। तो इस ज्ञान से हम परिचित नहीं होंगे कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, वो कैसी लीलाएं करता है, उसका कहाँ प्रमाण है, उसका कहाँ प्रमाण है। तो प्रमाण हम सद्ग्रंथों से ही मानते हैं। हमारे जो सद्ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराण, ये हमारे सद्ग्रंथ हैं। और इस आध्यात्मिक भक्तों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक सिलेबस है। और जो टीचर, जो आध्यात्मिक गुरु आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है उन विद्यार्थियों का। तो आज तक हमारे पूर्वजों को इन अज्ञानी टीचर्स ने, अज्ञानी आध्यात्मिक गुरुओं ने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया। ना उनको गीता जी का ज्ञान था, ना उनको वेदों का ज्ञान था, ना उनको पुराणों का ज्ञान था। और इन्हीं को आधार बताकर उन भोली आत्माओं को मिसगाइड करते रहे। आज उन्हीं सद्ग्रंथों को आप जी स्वयं पढ़ोगे तब विश्वास होगा। नहीं तो जो दास बताना चाहता है परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान उनकी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में पहले ही लिपिबद्ध है। 600 वर्ष पहले मालिक ने ये बताया था जो दास आज आपको बताने जा रहा है। और उस परमेश्वर की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए आप जी को ये आपका सिलेबस रूबरू करा रहा है कि आप जी के इन वेदों में ऐसा लिखा है, और वो परमात्मा ऐसी लीला करता है, और वो परमात्मा ऐसी लीला पहले कर चुका है। तो इस तरह हम परमात्मा के पहचानने में गलती नहीं करेंगे, आसानी से उसको पहचान पाएंगे।